बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी गई है डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़। ये परवेज़ इलाही की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। आप जानते हैं कि रात को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और डिप्टी स्पीकर की जो बदनीयती थी वो सामने आ गई। और डिप्टी स्पीकर की एक और बदनीयती ये सामने आई कि 22 जुलाई का ख़त है, ख़त के ऊपर 22 जुलाई की तारीख़ है और वो तैयार एक दिन पहले हो चुका था जो लीक हुआ, और जिस पर ये मामला समझ आया कि ऐन मौके पर ये पुलिस के 1400 एहलकार बुला लेगा। प्लानिंग इसने पहले कर ली है, ख़तरा इसको पहले इसने प्रज्यूम कर लिया कि मुझे ख़तरा हो सकता है, और ये वहाँ पर पुलिस बुला के 1400 एहलकार असम्बली के अंदर और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बंद करवा देगा, उनको रोक देगा, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और हमजा शहबाज को ये जितवा देगा। ये जो वारदात थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक MP हैं ज़ैनब उमैर, उन्होंने अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब के थ्रू एक लीगल नोटिस भेजा है चीफ़ सेक्रेटरी को, और एक लीगल नोटिस भेजा गया है IG पंजाब को। इसमें जो उनसे ये कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 21/7/2022 जो कल का ऑर्डर है, इन रिट पिटिशन नंबर 45028 टाइटल्ड एज ज़ैनब उमैर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, इसमें ये लीगल नोटिस उनको और एक नोटिस भेजा गया है कि आप जो कल का ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का उसकी कंप्लायंस करें और आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हुए डिप्टी स्पीकर के गैर कानूनी अहकामात को ना मानें। इसमें यह कहा गया कि दैट आवर क्लाइंट इज़ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड लायर हु हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब सिंस अगस्त 2018 एंड हैज़ ऑलवेज स्ट्राइवन टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज में भी अपना तारुफ करवाया उनके अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने कि मेरी जो क्लाइंट हैं वो 2018 से MPA हैं और वो एक सियासतदान भी हैं और एक वकील भी हैं। उनकी तरफ से ये मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ और एक नोटिस भेज रहा हूँ, और आप की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसके मुताबिक काम करें। अच्छा, वो क्या है जी? अब इसमें जो प्रेयर की गई है, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इट इज़ फर्स्टली रिक्वेस्टेड दैट द लेटर बेयरिंग नंबर, जो नंबर है उस लेटर का वो डेटेड 22/2022 फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द requisite security forces for the second poll in the election of chief minister to be held on 22/7/2022 may kindly be withdrawn immediately। ये ख़त लिखा गया है चीफ जो डिप्टी स्पीकर को। 3 ख़त बेसिकली 3 नोटिस जारी किए गए। डिप्टी स्पीकर को लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया और IG पंजाब को लिखा गया। अब ये जो ख़त मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ ये डिप्टी स्पीकर का ख़त है। कहा गया कि आपकी तरफ से ये 22/7/2022 का जो ख़त है इसको विड्रॉ किया जाए। जो सेकेंडली द न्यूमेरियस ऑर्डर्स पास बाई मैंशनड अबव द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ लाहौर एज वेल एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बी कंप्लाइड विद इन लेटर एंड स्पिरिट थ्रू योर ऑफिस एंड may kindly be ensured that there is no interference on part of the police officials in the election for the chief minister of Punjab dated 22/7/2022 so that the same may be conducted in a fair and transparency manner, of course in the interest of justice and fair play. Should you have any question and queries regarding above, please do not हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट फ़लाँ फ़लाँ, कि अगर आपने कोई राय भी लेनी है, क्योंकि ये नोटिस है, लीगल नोटिस है, अगर आपने कोई राय लेनी है तो आप अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब से ले सकते हैं। ये ख़त लिखा गया है, इसी तरह का ख़त चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है और इसी तरह के ख़त IG पंजाब को। उन दोनों को ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आपके हाथ और पाँव बांधे थे और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था अपनी हद क्रॉस ना कीजिएगा, जब रूल्स में और जो असम्बली के रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको रोक दिया गया है और आपको मना कर दिया गया है कि आपने अपनी हद क्रॉस नहीं करनी, तो ना आप असम्बली के अंदर दाखिल हो सकते हैं ना आप असम्बली के बाहर इस तरह का तमाशा लगा सकते हैं। डिप्टी स्पीकर के जो अहकामात हैं वो गैर कानूनी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। इस वजह से उन पर अमल दरामद ना कीजिएगा, नहीं तो
आप फिर इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ये नोटिस और लीगल नोटिस भिजवाया गया है ज़ैनब उमैर की तरफ से, दोनों जो चीफ सेक्रेटरी को भी और आईजी पंजाब को और डिप्टी स्पीकर को अलग से ख़त लिखा गया। अब जो डिप्टी स्पीकर की बदनीयती है वो खुलकर सामने आ गई है। डिप्टी स्पीकर ने जो पंजाब असम्बली का अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़त लिखा, उस ख़त में 22 जुलाई की तारीख दर्ज है। ख़त पहले से बनाकर रखने पर सवालात उठ गए। वज़ीर आला पंजाब में आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। दोस्त मज़ारी ने ख़त में यह मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाएँ। असम्बली की सिक्योरिटी के लिए ख़त अदलिया के हुक्म की तामील में है। उन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान कुछ अनासर रुकावटें डाल रहे हैं। अब आज कार्रवाई होनी है, आज 4 बजे, अभी रुकावटें किसी ने डालनी हैं। ख़त कल का तैयार है, उनको ना अबहाम हुआ या उनको इल्हाम हुआ कि कल जब 4 बजे से पहले कार्रवाई स्पीकर जो असम्बली की कार्रवाई शुरू होगी तो कोई होगा जो ऐसा अनासर जो उसमें रखना डाल सकता है, जो उसको ख़राब कर सकता है ऐवान की कार्रवाई को। और कहते ये हैं, अब सुने, अब अंदाज़ा लगाएं कि और ये 21 जुलाई को ख़त लिखा जा रहा है और जो सिचुएशन है वो 22 जुलाई वाली असम्बली के इजलास से पहले और असम्बली के इजलास के दरमियान की है। कहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान, अभी ऐवान की कार्रवाई कल तो शुरू नहीं हुई थी, ऐवान की कार्रवाई के दौरान मुझे ऐवान की कार्रवाई चलाने से रोका जा रहा है और वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्रवाई के लिए कुछ अनासर ऐसे हैं जो रुकावटें डाल रहे हैं और वज़ीर आला के इंतखाब के अमल में रुकावट डाली जा रही है। जो फ़ेल हाल जारी का ये एक सीगा इस्तेमाल किया जाता है, ख़त माजी में लिखा जाता है और फिर ये कहते हैं कि हम तो कोई बदनीयत नहीं है। ये बदनीयती साबित हो जाती है, ये बदनीयती वाज़ेह हो जाती है कि 21 जुलाई को आप ख़त आपका लीक होता है, उसके ऊपर तारीख़ भी 22 जुलाई की लिखी होती है। उस ख़त के जो कंटेंट्स हैं उसमें भी आप यही लिखते हैं कि कार्रवाई में कोई रुकावट डाल रहा है, मुझे कोई कार्रवाई करने से रोक रहा है। और फिर आप कहते हैं कि हम तो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार है, डिप्टी स्पीकर भी कहते हैं कि मैं गैर जानिबदार हूँ। ख़त के मुताबिक ऐवान में पुरतशद्दुद सरगर्मियों से मेरी जान को ख़तरा है। अभी कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई और पुरतशद्दुद सरगर्मियों का पहले लिख दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि नून लीग ने और डिप्टी स्पीकर ने मिलकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का पहले ही प्लान बनाया हुआ है और उस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए ये सारा तमाशा किया जा रहा है। ऐवान के अंदर और इहाते में मतलूबा फोर्सेस की तैनाती के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। और मतलूबा फोर्सेस कितनी चाहिए जी? कहते हैं जी कि मतलूबा फोर्सेस चाहिए 1400 लोग। अब अंदाज़ा लगाएं, 1400 लोग चाहिए डिप्टी स्पीकर को अपनी हिफाजत के लिए। और फिर इसके और ये बहुत अच्छा स्टेप किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सारी रात वहाँ पर नाक रगड़ता रहा है आसिफ जरदारी चौधरी बिरादरान के घर पर और उन्होंने वहाँ मिलने से इनकार कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही ने सारी रात 6-6.5 घंटे तक वो बैठा रहा, उन्होंने मिलने ही गवारा नहीं किया। उनको पता नहीं था कि कौम कल सारी कौम मेरे घर के बाहर आ जाएगी, चौधरीयों के घर के बाहर, कि आपने इतना कुछ किया, आपको इमरान खान ने इज़्ज़त दी, वो इज़्ज़त दी जिस इज़्ज़त के लायक अगर 3.5 साल की आपकी कारकर्दगी और ब्लैक मेलिंग देखी जाए तो नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने आपके ऊपर एतमाद किया और आज अगर आप आखिरी मौके पर इमरान खान को छोड़ के जाएंगे तो आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या होगा और कौम कहाँ खड़ी है और कौम क्या करेगी। और जो मसूद मजीद के घर के बाहर पुरअमन एहतजाज के ज़रिए कौम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वो तो ये जो चौधरीयों का घर है उसके बाहर यही हालात होते। और उनको ये भी पता है कि पंजाब में सियासत करनी है तो अब पंजाब का खिलाड़ी सिर्फ इमरान खान है। और ये बात मोनस इलाही को पता है, वो अपने मुस्तकबिल की सियासत ही देख रहा है ना। कोई इमरान खान का कोई वो चचा का बेटा तो है नहीं कि वो बहुत खैर खा हो गया, सियासी मफादात हैं। लेकिन अवाम का जो रुख है, अवाम का जो एक अवाम की अप्रोच है, अवाम का जो फैसला है, उसके सामने सारे बैठ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग भी थे MPs जो कहते थे हम इमरान खान के साथ चलने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें अवाम उसके साथ है।
और ये हकीकत है और ये चौधरी बिरादरान भी ये बात जानते थे। सुबह सवेरे परवेज़ इलाही की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसके ऊपर आज ही समाअत की भी इस्तदा की गई है और मेरे ख्याल में को 2 बजे तक इसके ऊपर समाअत भी हो जाएगी। IG पंजाब को असम्बली में दाखिले से रोका जाए, ये इस्तदा की गई है उनकी तरफ से, और कहा गया है कि अभी कोई ऐसे हालात वहाँ पर नहीं हैं, तो जब वहाँ पर हालात ख़राब नहीं हैं और हम पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के कि हमारी तरफ से कोई नक्स अमन नहीं किया जाएगा, हम अमन के लिए कोई ख़तरा नहीं बनेंगे, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, जब हम पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के, वो भी पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई है एक दिन पहले ही ख़त लिखने की? 22 जुलाई की तारीख़ डाल के एक दिन पहले जो ख़त है वो क्यों लिखा गया है और उस ख़त को चैलेंज किया गया है। और इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फैसल चौधरी के ज़रिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी इलेक्शन के अमल को तहबाला करना चाहते हैं। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी के लिए लिखा गया ख़त डिप्टी स्पीकर की बदनीयती को साबित करता है, इसलिए IG पंजाब को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोका जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि ख़त में जिस सिक्योरिटी के लिए कहा गया, इस मतलूबा सिक्योरिटी की फराहमी के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को हुक्म दिया जाए, जो असम्बली की अपनी सिक्योरिटी है उसको हुक्म दिया जाए। पुलिस कौन होती है वहाँ पर आके सिक्योरिटी करने के लिए? इस्तदा ये भी की गई कि डिप्टी स्पीकर के ख़त के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। नई दरख्वास्त में हमजा शहबाज, डिप्टी स्पीकर, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फ़रीक बनाया गया है। अब जब आप ये सुन रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके ऊपर इंशाअल्लाह समाअत के लिए ये मुकर्रर हो जाएगा और समाअत के लिए ये फ़िक्स हो जाएगा। अल्टीमेटली जो अदालत ने कल कहा था कि हमारी आंखें बंद नहीं हैं, हमारी आंखें खुली हैं और हम देख रहे हैं, तो अब इससे बढ़ के तौहीन अदालत क्या हो सकती है कि डिप्टी स्पीकर, जिसको ये कहा गया था कि वो आइन और कानून के मुताबिक करवाए और वहाँ पर पुलिस को ना अंदर दाखिल होने दे, अब उनकी तरफ से ये जो ख़त है, इससे बढ़ के तौहीन अदालत क्या हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करके आज ही डिप्टी स्पीकर को रोकेगी और 4 बजे का जो इलेक्शन है वो साफ, शफाफ और पुरअमन होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।